नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति और भारत की विरासत से परिचय कराना, और वो भी जो है वो तर्क और विज्ञान की कसौटी पर। आज हम लोग इसी श्रृंखला के अंतर्गत एक व्याख्या लेकर आए हैं जो तर्क के आधार पर जो है वह देने का प्रयास किया जा रहा है। हम लोग अक्सर जो है वह यह देखते हैं कि मंदिर और उसके आसपास की गतिविधियों पर प्रश्न चिन्ह उठाए जाते हैं और वह कहा जाता है कि यह कर्मकांड हैं और यह फिजूल खर्च है और इन सब चीज़ों को रोका जाना चाहिए, इसको बंद किया जाना चाहिए। कई पढ़े लिखे लोग भी जो है वह इस बात को जो है वह काफ़ी सशक्त ढंग से रखने का प्रयास करते हैं कि मंदिर और उसके आसपास की गतिविधियां जो है वह बंद होनी चाहिए। यह एक प्रकार से जो है वह लूट तंत्र है। आइए हम लोग जो है वह समझने का प्रयास करते हैं। इसलिए जो है वह आज हम लोगों ने एक जो है वह श्रृंखला लेकर आया है हमने, और वह है मंदिर की अर्थव्यवस्था। यानी मंदिर की अर्थव्यवस्था क्या कहती है, इसको हम लोग लेकर जो है वह आए हैं। आइए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है, मैंने कहा ही कि कहा जाता है कि मंदिर जो है वह क्या है, तो कर्मकांडों का स्थल है। यानी ऐसे कार्य किए जाते हैं जो हमारे यहाँ रूढ़ियों को बढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ जो है वह समस्याओं को बढ़ाते हैं, जो हमारे यहाँ अंधविश्वास को बढ़ाते हैं। ये जो है वह सामान्य रूप से जो है वह ये कहा जाता रहा है और समझा जाता रहा है। हम लोग बात करते हैं कि इसी संदर्भ में कि क्या वास्तव में जो है वह ये यही है जो लोग सोचते हैं या कुछ अन्य भी है। अब देखिए, कर्मकांडों जो कर्मकांड हैं, कर्मकांडों के पीछे की अर्थव्यवस्था जो है वह को हमें समझने की आवश्यकता है। अब वास्तव में कर्मकांड में मंदिर में इस्तेमाल क्या होता है, हम लोग पहले इसे देखें। तो कर्मकांड हम कहते किसे हैं, हम लोग चर्चा तो कर देते हैं कि ये कर्मकांड है, कर्मकांड है, ये जो है वह जरूरी नहीं है, वैदिक कालों में जो है वह नहीं थे। तो हमें देखने की जरूरत है कि कर्मकांड कहते किसे हैं। तो कर्मकांड क्या है, तो देवताओं को फूल चढ़ाया जाना, देवताओं को फल चढ़ाया जाना, देवताओं को मिठाई चढ़ाया जाना, देवताओं को अगरबत्ती या धूप दिखाया जाना, देवताओं के पूजा आदि के इस्तेमाल में बर्तन या सामग्री का जो है वह अन्य सामग्रियों का प्रयोग जो है वह हवन सामग्री आदि तमाम प्रकार की बातें, ये जो है वह यही कर्मकांड है। इसके अलावा और कर्मकांड होता क्या है, यही कर्मकांड होता है। अब ये जो कर्मकांड होता है, अब गौर करके जो है वह देखिए, फूल जो है वह का कर्मकांड होता है। तो फूल जो है उत्पादित करने वाला कौन है, तो कृषि क्षेत्र और किसान, और बेचने वाला कौन है, छोटे व्यापारी। फल जो है उत्पादित करने वाला कौन है, कृषि क्षेत्र और किसान, और जो है वह छोटे व्यापारी। बेचने वाला कौन है, छोटा व्यापारी। मिठाई जो है वह के लिए जो सामग्री है, यानी कि जो है वो उसमें अगर बेसन है या खोया है या दूध है का इस्तेमाल हो रहा है, तो वो कृषि क्षेत्र से आ रहा है और किसान कर रहा है, और बेच कौन रहा है, छोटा व्यापारी। अब सब लोग तो हल्दीराम है नहीं ना, क्योंकि मंदिर के पास जो है वो कोई हल्दीराम की दुकान तो है नहीं। मंदिर के पास जो दुकानें हैं वो छोटे व्यापारी जो है वो चलाते हैं, मिठाई की दुकान जो है वो चलाते हैं। अगरबत्ती धूप में जो सामग्री जो है वह इस्तेमाल होती है, गूगल आदि जो है वह जो सामग्री इस्तेमाल होती है वो क्या है, तो कृषि क्षेत्र से है। किसान जो है या वन के जो है वह वाशी जो है वह करते हैं, और बेचने वाले कौन है, छोटे व्यापारी। यहाँ तक कि उसको उत्पादित करने वाले भी कौन है, छोटे व्यापारी। जो फैक्ट्रियाँ लगाकर, अगरबत्ती की फैक्ट्री लगाकर है, छोटे व्यापारी। बर्तन या सामग्री जो है वह, तो उसमें जो श्रमिक लगा हुआ है, बनाने में श्रमिक लगा हुआ है, और श्रमिक जो है वह बनाने में, और जो मान लीजिए मेटल का जो है वह बर्तन है, तो मेटल के क्षेत्र में जो खनिज आ रहा है, जो वो खनन उद्योग से आ रहा है, तो वहाँ खनन उद्योग में भी श्रमिक लगा हुआ है, वो उससे छोटे उद्योग चल रहे हैं। बर्तन बनाने के जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं, पूजा के बर्तन वगैरह बनाने के, कोई जो है वह टाटा और बिरला और अंबानी और अदानी नहीं बनाते हैं, बल्कि छोटे व्यापारी जो है वह बनाते हैं, छोटे जो है वह उद्योगपति बनाते हैं। जो हमारा आप जैसे जो है वह लोग होते हैं, जो हमारे आसपास के मोहल्ले में रहते हैं, तो वो छोटे व्यापारी हैं, छोटे उद्योग हैं, और बेचते भी कौन हैं, तो छोटे व्यापारी। अब देखिए क्या है, कर्मकांड के अंदर जो लोग शामिल हैं वो सब जो है वह सामान्य जन हैं, कोई भी जो है वह अन्य लोग नहीं है। जो सप्लायर्स है सब कोई भी जो है वह अन्य लोग नहीं है, कोई गौतम अडानी और जो है वह कोई मुकेश अंबानी नहीं है, सब छोटे छोटे लोग हैं। अब प्रसिद्ध मंदिर, कोई भी जो प्रसिद्ध मंदिर होता है,
आप तिरुपति बालाजी ले लीजिए, या मेहंदीपुर बालाजी जो है वह ले लीजिए, या सालेसर बालाजी जो है वह ले लीजिए, या जो है वह वैष्णो देवी जो है वह ले लीजिए, या काशी विश्वनाथ लीजिए, या जो है वह बैद्यनाथ धाम झारखंड जो है वह ले लीजिए, कहीं भी, या ज्वाला देवी जो है वह ले लीजिए, कहीं भी जो मंदिर होते हैं प्रसिद्ध मंदिर के क्षेत्र में कई दुकानें होती हैं, होटल होते हैं, रेस्टोरेंट होते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी गतिविधियां जो है वह हो रही होती हैं। अब गौर करके देखिए कि केस स्टडी एक ले रहा हूं, जिसमें केस स्टडी कटरा वैष्णो देवी को जो है वह मैंने उदाहरण में लिया है, और कुछ जो आंकड़े जुटाए हैं वहां पर केस स्टडी में जो शामिल किए गए हैं आंकड़े, उसको वहां पर जो है वह कलेक्ट किए गए हैं। हाँ, निश्चित है द्वितीयक स्रोतों के द्वारा, यानी वहां पर जो दुकानदार हैं उनसे चर्चा में, वहाँ जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे चर्चा में, वहाँ जो पुलिस प्रशासन है उनसे चर्चा करके, वहाँ जो है वह जो अन्य जो व्यापारीगण हैं उनसे चर्चा करके, ये सारे लोगों से चर्चा करके, या फिर जो सामान्य जो है वह जो श्रमिक हैं उनसे चर्चा करके जो बातें, और कुछ जो है जो कटरा के श्राइन बोर्ड पर जो है डाटा अवेलेबल है, उससे सभी बातों को शामिल करके जो है वह एक डाटा को जो है वह रखा गया है, और इसीलिए सब कुछ अप्रॉक्स में रखा है। देखिए क्या है कि यहाँ होटलों की जो संख्या है वो लगभग 2000 है कटरा में, और कटरा में अगर होटलों की संख्या 2000 है तो प्रत्येक होटल में औसतन हमने 20 जो है वह कर्मचारी रखा, तो इसका मतलब है 40,000 कर्मचारी जो है वह होटल में काम कर रहे हैं, जिसमें सफाई कर्मी से लेके और उसमें जो खाना बनाने वाले से लेकर और जो है रिसेप्शन पर बैठा हुआ व्यक्ति से लेकर सब है, सब कुछ जो है वह इसमें। दुकानों की संख्या 2000 है, और कुछ दुकानदार अकेले भी होते हैं, लेकिन कुछ दुकान ऐसे भी हैं जहां पर जो है वह 10-10 जो है वह जो स्टाफ हैं वो काम कर रहे हैं। तो हमने एक एवरेज लिखा है 3, और 3 के आधार पर 6000 जो है वह दुकानदारों या जो है वह रोजगार यहाँ से निकल रहे हैं। घोड़े और खच्चर जो यात्रा में शामिल होते हैं उनकी संख्या लगभग 18,000 है, और जो है वह 18,000 मैंने रखा कि 18,000 हर एक घोड़े पर का मालिक एक है, वो 18,000 व्यक्ति हैं। इसके अलावा भारवाहक और श्रमिक यानी कुछ पिट्ठू होते हैं जो वहाँ, और या फिर कुछ सामान वामान पहुँचाने वाले लोग होते हैं, उनकी संख्या लगभग 20,000 है, तो 20,000। और इसके बाद श्राइन बोर्ड में काम कर रहे जो स्टाफ होते हैं उनकी संख्या जो है वह 3,000 है, ये 3,000, ये टोटल मैंने किया तो 87,000, 87,000 जो है वह डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, ये जो है वह डायरेक्ट रोजगार, डायरेक्ट जो रोजगार है वो कितना दिख रहा है हमें 87,000, 87,000। अब जो है वह देखिए हम लोग इसमें और आगे जो है वह चर्चा बढ़ाएं। अब देखिए क्या है, यहाँ पर ऑटो चलते हैं, यहाँ पर टैक्सी चलते हैं, बस चलता है, ट्रेन चलता है, जो देश के कई क्षेत्रों से, मान लीजिए कि दिल्ली से जो है वह कम से कम गुजरने वाली 8-10 ट्रेनें हैं, तो जो 10 ट्रेनें हैं वो 10 ट्रेन जा रही है कटरा, तो उसमें काम कर रहे जो कर्मचारी हैं, यहाँ से जो है वह लोग जो मैं अगर वैष्णो देवी की यात्रा से जो है वह निकला तो मैं जो है वह मुखर्जी नगर से जो है वह जो बस जाऊँगा, ट्रेन पर जाऊँगा, तो एक जो है वह मुझे टैक्सी की ज़रूरत पड़ेगी, एक ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी। बस से जाऊंगा तो भी मुझे टैक्सी ऑटो की ज़रूरत पड़ेगी, और तब बस पे सवार होऊंगा। तो ये ऑटो, टैक्सी, बस, ट्रेन और कई नगरों से हवाई यात्रा, जम्मू में जो है वह हवाई यात्रा आती है जो कई नगरों से जो है वह जुड़ती है, तो उस हवाई यात्रा में काम कर रहे लोग। और यहाँ पर जो होटल है, दुकान है, खच्चर अगर काम कर रहे हैं, घोड़े काम कर रहे हैं, तो उनका भोजन, और जो होटल चल रही है, दुकान चल रही है, तो वहाँ पर सामानों का सप्लाई करना होगा, तो सामानों के जो है वह आदि के सप्लायर, ये क्या है, ये इनडायरेक्ट रोजगार। पूरा एक शहर है और उस शहर में सारे सप्लाई जो है वह हो रहे हैं, तो बाहर से ही हो रहा है ना, देश के अन्य क्षेत्रों से सप्लाई हो रहा है, तो वो सप्लायर, ये अन्य, यानी 87,000 तो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट था, और ये जो है जिनकी संख्या जो है वह लाखों में चली जाएगी, और ये जो है वह इनडायरेक्ट रोजगार, यानी पूरी तरीके से कहा जाए तो एक नगर तंत्र जो है वह कार्य कर रहा है। अच्छा, हम लोग बात करें कि कटरा जो है वह वैष्णो देवी, क्या भारत में मात्र ऐसे एक ही जो है वह धार्मिक केंद्र हैं या नगर हैं? लाखों की संख्या में हैं, छोटे और बड़े। कहीं हो सकता है कि 5 रोजगार जन्म हुआ हो, कहीं हो सकता है 50,000 रोजगार जन्म हुआ हो, और कहीं हो सकता है लाखों लाख रोजगार जो है वह जन्म हुआ हो। कहीं हो सकता है 500 रोजगार, कहीं 50 रोजगार, कहीं जो है वह 10 रोजगार, कहीं 5, कहीं 2 रोजगार।
यानी जितने भी जो है वह मंदिर हैं, हमारे टेम्पल्स हैं, वो दरअसल वास्तव में रोजगार के केंद्र हैं। और वास्तविकता अगर जो है वह देखा जाए कुल मिलाकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, तो 10 करोड़ से अधिक लोग यहाँ को रोजगार जो है वह मिल रहा है। और वो बड़े छोटे गांव, मंदिर, गांव के भी मंदिर, सब कुछ को शामिल कर लिया। अब मुद्दा है कि कर्मकांड, तो कहीं भी जो है वह किसी भी धर्म में, यानी हिंदू धर्म के किसी भी धर्म जो है वह धार्मिक पुस्तक में यह नहीं लिखा हुआ है कि आप जो है वह ईश्वर के पास जाने के पूर्व जो है आपको फूल या फल या मिठाई ले जाना अनिवार्य है। यह हमारी इच्छा पर निर्भर करता है। कोई एक जो है वह मंगलवार का दिन है और बजरंग बली या हनुमान जी के मंदिर में जाता है, तो कोई एक स्टूडेंट रहेगा वो खाली हाथ जाता है। कोई एक जो है वह जो संपन्न है वह जो है वह हो सकता है 250 ग्राम जो है वह मिठाई लेके जाए, और कोई बहुत संपन्न है तो वह हो सकता है 1.25 किलो लड्डू चढ़ाए। यह अपनी स्वेच्छा पर, यानी उसके पॉकेट पर निर्भर है। यह कहीं से भी कतई भी जो है वह ये कर्मकांड में कोई जो है वह दबाव नहीं है, कोई जो है वह जबरदस्ती नहीं है। किसी भी मंदिर में दान पेटी रखी हुई है, आप दान ना दीजिए तो कोई कहता है क्या कि हमें दान देना आवश्यक है? आपकी स्वेच्छा है, दान देना ना देना जो है वो आपकी स्वेच्छा है। लेकिन ये जो मंदिर हैं, ये मंदिर वास्तव में क्या कर रहे हैं? तो रोजगार का जनन कर रहे हैं, रोजगार के केंद्र जो है वह के रूप में। और पूरे भारत में एक अनुमान जो है वह देखा जाए तो 10 करोड़ के आसपास का रोजगार जो है वह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार जो है वह मंदिरों ने जो है वह जन्म जो है वह दे रखा है। ये मंदिर की अर्थव्यवस्था है और इसे समझना होगा हमें। इसे हम मात्र कर्मकांड जो है वह कहकर अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते हैं, बल्कि यह जो है वह एक बहुत बड़ा जो है वह अर्थव्यवस्था का अंग जो है वह बना हुआ है। और वह भी कैसा? स्वैच्छिक अर्थव्यवस्था का, जिसमें किसी के ऊपर कोई दबाव नहीं है। आइए हम लोग जो है वह अब देखने का प्रयास करें। ये जो है वह कटरा वैष्णो देवी जो है वह का जो केस स्टडी में लिया था हमने, और ये बस स्टॉप है। अब इतने बस हैं तो इसमें बस के ड्राइवर होंगे, बस के खलासी होंगे, टायर जो है वह खराब हो रहा है तो टायर के जो है वो पंचर बनाने वाले लोग होंगे, टायर में हवा भरने वाले लोग होंगे, बस की सर्विस करने वाले जो है वह वहाँ पर लोग होंगे, बस के कल पुर्जे बेचने वाले जो है वह लोग होंगे, बस खरीदने वाले लोग होंगे, बस बेचने वाले लोग होंगे, बस चलाने वाले लोग होंगे। असंख्य लोग जो है वह यहाँ हो गए शामिल। सब मंदिर की अर्थव्यवस्था चल रही है, यानी अगर वहां ना हो तो ये कोई कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद जो है वह ये होटल है, तो अब देख वैष्णो देवी जो है वह का ये प्लेस है और ये होटल है, 5 सितारा होटल है, जहां सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। एक साथ सैकड़ों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। 250-300 लोग स्टाफ के तौर पर डायरेक्ट हैं और इनके जो सप्लायर होंगे वो अलग होंगे। इसके बाद जो है वह ये कटरा में के आसपास जो दुकान है, उन दुकानों में जो है वह ये सामग्री बिकती है। अब ये सामग्री जहां बनती है, जहां उत्पादित होती है, वन के क्षेत्र से, कृषि के क्षेत्र से उत्पादित होती है, और जो बनती है वो छोटे उद्योगों में बनती है, लघु उद्योगों में बनती है, कुटीर उद्योगों में बनती है। और ये जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज नहीं पैदा करता है, या जो है वह अडानी इंडस्ट्रीज पैदा नहीं करता है, ये छोटे उद्योगों में जो है वह पैदा हो रहे हैं, जहां रोजगार पनप रहे हैं। ये चूड़ियों का जो है वह दुकान है, बैग्स का दुकान है, ये सब के सब छोटे उद्योग, सारे जो है वह सब छोटे उद्योग जो है वह में पनप रहे हैं। और ये दुकान जो है वह सजे हुए हैं, इसमें काम करने वाले लोग भी जो है वह सब छोटे व्यापारी के रूप में जो है वह आ रहे हैं, कोई बड़े व्यापारी नहीं है। ये दुकानें जो है वह सजी हुई हैं, खाने पीने की दुकान हो या अन्य दुकानें हैं, ये सब कुछ जो है, सारा कुछ जो चल रहा है कटरा में वो मंदिर के कारण ही चल रहा है। अगर मंदिर ना हो तो ये कोई एक भी दुकान जो है वो वहाँ पर नहीं होगा। ये भारवाहक हैं, एक वृद्ध महिला है जो पैदल चलने में सक्षम नहीं है। कई लोग कहेंगे कि अच्छा ऐसा क्या शौक है कि जो है वह हम उसके बाद भी दर्शन करें, तो ये देखिए कि कम से कम एक दिन की यात्रा से इस 4 आदमी का जो है वह घर परिवार एक दिन जो है वह चल गया। एक दिन का भोजन जो है वह एक व्यक्ति की इच्छा से, इस वृद्धा की इच्छा से 4 व्यक्ति का घर परिवार चल गया। तो 4 व्यक्ति का घर परिवार चला, तो ये तो जो है अपने आप में यही धार्मिक कार्य हो गया, अपने आप में यही धार्मिक कार्य हो गया। यहां पर ये घोड़े खच्चर जो है वह, और घोड़े खच्चर को ले जाने वाले लोग, और साथ साथ जो है वह
इन घोड़े खच्चर की देखभाल करना, उनका भोजन जो है वह चाहिए, ये सब कुछ जो है उसी अर्थव्यवस्था का अंग है। इसके बाद ये श्राइन बोर्ड जो है वह का एक दफ्तर है, ऐसे बहुत सारे दफ्तर हैं। वहाँ स्टेडियम भी है श्राइन बोर्ड का, वहाँ श्राइन बोर्ड का जो है वह हॉस्पिटल भी है, वहाँ श्राइन बोर्ड का विश्वविद्यालय भी है। तो ये जो इमारत बन रही है, इन इमारतों में काम कौन कर रहे हैं? छोटे जो है वह श्रमिक वर्ग, और छोटे श्रमिक वर्ग को रोजगार जो है वह मिल रहा है। तो इस प्रकार से मंदिर की अर्थव्यवस्था भारत में एक बहुत बड़े आर्थिक तंत्र को जो है वह चला रही है, और बहुत बड़े आर्थिक तंत्र का जो है वह को चलाने में योगदान जो है वह दे रही है। इसलिए हमें अपने सोचने का दायरा जो है वह थोड़ा सा बदलना पड़ेगा कि हाँ, हम लोग जिसे कर्मकांड जो है वह कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, वास्तव में जो है यह अर्थव्यवस्था का एक अंग है, और इससे भारत की अर्थव्यवस्था जो है वह चल रही है, और इससे जीडीपी में योगदान हो रहा है, और भारत के करोड़ों लोगों को और 10 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है। तो औसतन 40 करोड़ लोगों का जो है वह पेट इसी से जो है वह चल रहा है। मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।